अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 के इंग्लिश का चैप्टर बादशाह द ग्रेट। तो परसों हमने पढ़ा था कि जो बादशाह थे उनके बाप का नाम सिकंदर था और उनकी माँ का नाम मिराज था और उनके बड़े भाई अली शाह थे जिनके साथ उनकी लड़ाई भी हुई। तो आज हमें पढ़ना है राजा से। राजा, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द किंग। राजा बोल रहा है दादाजी से कि इस किंग के बारे में क्या स्पेशलिटी है, क्या खुशियात है इसकी। दादाजी, इंडीड अलॉट, बहुत सारे कारनामे हैं इसके, यहाँ बहुत सारी खुशियात है इसके। पीपल गेव हिम ए लिटिल टाइटल ऑफ बादशाह, जो लोग हैं लोग इसे बादशाह के नाम से पुकारते थे, लोगों ने ही इसको बादशाह नाम रखा, ज़ैनुल आबिदीन को। The greatest sovereign in Kashmir, he is popularly called बादशाह। तो ये खुद मख्तार बादशाह थे, हैं खुद मख्तार थे ये बहुत। He was the greatest king in Kashmir और पॉपुलरली इसको क्या बोलते थे, बादशाह, यानी कि इसको लोग बादशाह के नाम से पुकारते थे। Even after more than 500 years, 500 साल के बाद भी इसको आज लोग किस नाम से पुकारते हैं, बादशाह के नाम से याद करते हैं। He halved the tax paid by the people, उसने क्या किया, उसने लोगों के टैक्स हाफ किए, जितना वो टैक्स देते थे गवर्नमेंट को तो उसने उसका आधा किया, हाफ किया वो टैक्स। He built many places for worship, और क्या किया उसने, अपार्ट फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, उसने इबादत गाहें तामीर करवाई। ठीक है, वर्शिप मतलब इबादत और प्लेस ऑफ वर्शिप हो गई वो जगह हैं जहाँ पर हम इबादत करते हैं। तो उसने बहुत सारी इबादत गाहें तामीर करवाई। इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी उसने बनवाए। हिज यूनिवर्सिटी एट नौशहर फ्लरिश्ड अंटिल 17th सेंचुरी, तो जो उसने नौशहर में यूनिवर्सिटी श्रीनगर में बनाई तो 17th सेंचुरी में वो फ्लोरिश कर गई, फल फूल गई, मतलब वो अच्छे से काम करने लगी। His priority was to provide basic facilities to the people, तो जो इस बादशाह की प्रायोरिटी थी वो ये थी कि लोगों को बुनियादी सहूलियात पहुँचाए जाए। वो देखते थे कि हर एक गांव में रास्ता है, हर एक गांव में पानी है, या हर किसी के पास शेल्टर है, जो बुनियादी सहूलियात होते हैं, तो वो उसकी प्रायोरिटी थी। सिमरन, व्हाट आर हिज अदर अचीवमेंट्स, तो सिमरन बोल रही है उसके और क्या कारनामे हैं, क्या कामयाबियाँ हैं उसकी, क्या कारनामे हैं और उसके। दादाजी, डियर चिल्ड्रन, अ किंग इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस, दादाजी बोल रहे हैं कि एक बादशाह हमेशा याद किया जाता है कि उसने क्या दिया है, लोगों को उसने क्या दिया है, उसकी क्या देन है। ही इज़ जस्ट लाइक ए फादर ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों के लिए एक बाप की तरह उनको पालते थे, अपने लोगों को जिन पर वो हुकूमत करता था। हु मस्ट इंश्योर ऑल फूड टू ईट, वो देखते थे क्या हर किसी के पास खाना है। क्लोथ्स टू वेयर, क्या पहनने के लिए सबके पास कपड़े हैं। एंड शेल्टर टू लिव, क्या सबके पास रहने के लिए जगह है। तो ये ऐसे बादशाह थे जो खुद देखते थे कि क्या मेरे लोगों के पास खाने के लिए कुछ है, क्या रहने के लिए उनके पास जगह है, क्या पहनने के लिए उनके पास कपड़े हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कितने अच्छे बादशाह थे, लोगों का कितना ख्याल रखते थे, इसलिए लोग इन्हें इतना प्यार करते थे और इसलिए लोगों ने इनको बादशाह के नाम से पुकारना शुरू किया। अहमद, दादाजी यू फॉरगॉट वन थिंग, अब अहमद जो एक लड़का था ये दादाजी को बोल रहा है कि यू फॉरगॉट वन थिंग, आप भूल गए एक चीज़। दादाजी, व्हाट, दादाजी बोल रहा है कि मैं क्या भूल गया। अहमद, बुक्स टू रीड, किताबें पढ़ना हम भूल गए। दादाजी, यस ऑफ कोर्स, इफ़ वी वांट टू प्रॉस्पर वी मस्ट रीड और वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, दादाजी बोल रहे हैं यस, बेशक अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें किताबें पढ़नी चाहिए वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो अब रियान बोलता है, फॉर हाउ मनी ईयर्स डिड बादशाह रूल,
जो ये बादशाह थे इसने कितने टाइम हुकूमत की यहाँ पे। दादाजी he ruled for 52 years and this period is known for peace and development। तो दादाजी बोल रहे हैं कि ये जो बादशाह थे उन्होंने यहाँ पे 52 ईयर्स यानी कि 52 साल तक हुकूमत की, और उसका जो ये पीरियड है, ये दौर है, इसको अमन का दौर कहते हैं, पीस एंड डेवलपमेंट और तरक्की का दौर। क्योंकि इसके दौर में क्या हुआ, अमन था और तरक्की भी हुई बहुत। His period is remembered for laying of a network of canals and water courses covering different regions of the state। तो जो उसका ये दौर था इसको याद किया जाता है इसलिए भी क्योंकि उसने इसके दौर में यहाँ की स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे उसने क्या किया, जाल बिछाया कैनाल्स का, यानी कि उसने हर एक जगह पे पानी पहुँचाया, नदियाँ बनाई, नालियाँ बनाई, हर एक जगह पे उसने पानी पहुँचाया। रियान डिड ही आल्सो बिल्ड समथिंग। अब रियान बोलता है क्या उसने इसके अलावा कुछ और बनाया। तो दादाजी बोल रहे हैं यस ही बिल्ट ए मैग्निफिसेंट 12 स्टोरी वुडन बिल्डिंग एट नौशार। हाँ बेटा, उसने क्या बनाया, उसने 12 स्टोरी एक वुडन बिल्डिंग बनाई, यानी कि लकड़ी की एक बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग, जो वहाँ पे नौशार में उसने बनाई। ईच स्टोरी कंसिस्ट ऑफ 50 रूम्स। तो 12 स्टोरी बिल्डिंग थी ये, यानी कि 12 मंजिला बिल्डिंग। तो हर एक मंजिल में, हर एक स्टोरी में STOREY स्टोरी है, हर एक मंजिल में कितने कमरे थे, 50 रूम्स थे। एक मंजिल में उसके 50 रूम्स थे, यानी कि हर एक स्टोरी में 50 रूम्स थे। तो आप खुद समझ सकते हो कितनी बड़ी बिल्डिंग थी। 12 स्टोरी बिल्डिंग थी, एक स्टोरी में 50 रूम्स। अनफॉर्चुनेटली द बिल्डिंग वॉज गटेड इन फायर। पर बदकिस्मती की वजह से क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग थी ये इसको आग ने अपने लपेट में लिया और ये ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। He also rebuilt the town of Sopore which was also consumed in flames। और उसने क्या किया, जो सोपोर का टाउन है वो भी जल गया था, तो उसको रिबिल्ट किया, दोबारा बनवाया। He repaired and partly reconstructed the great जामिया मस्जिद at नवहटा। और उसने क्या की, जो जामिया मस्जिद है श्रीनगर में, उसको भी रिकॉन्स्ट्रक्ट किया, दोबारा कॉन्स्ट्रक्ट करवाई वो, ठीक है, मरम्मत करवाई उसको और थोड़ी सी बनवाई भी। तो ये है चीज़ जो इसने किए बादशाह ने। तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।